बड़ी संख्या में उमड़े जनसैलाब के बीच अंता विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कृषि उपज मंडी अंता में आयोजित विशाल नामांकन रैली को एआईसीसी और प्रदेश व हाड़ौती के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया तथा रैली में मौजूद नेताओं ने मतदाताओं से 11 नवंबर को कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर भारी मतों से विजय दिलाने की अपील की। रैली में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, एआईसीसी महासचिव व प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, एआईसीसी के सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, भंवर जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया और उन्होंने भाजपा शासन के 2 वर्षों में हुई विफलताओं, जनता के कल्याणकारी योजनाओं के रुकने व कानून व्यवस्था के पतन पर कड़ी टिप्पणियां की। सभा को संबोधित करते हुए प्रमोद जैन भाया ने अपने सार्वजनिक जीवन में किए गए सामाजिक, धार्मिक व विकासात्मक कार्यों का जिक्र करते हुए जनता को भरोसा दिलाया कि वे अन्याय होने नहीं देंगे और जहां जनता पसीना बहाएगी वहां वे खड़े रहकर न्याय और विकास सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार, महंगाई और किसानों की समस्याओं में बढ़ोतरी हुई है। नेताओं ने मतदाताओं से आग्रह किया कि वे अपने वोट का इस्तेमाल कर राज्य में फिर से कांग्रेस की जनहितकारी नीतियों को लौटाए और रैली में उपस्थित जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया एवं अन्य पदाधिकारियों ने आयोजन सफल बनाने वाले कार्यकर्ताओं और लोगों का स्वागत व आभार व्यक्त किया। रिपोर्टर फिरोज खान, बारा। मेरे नाम की घोषणा की है और जो हालात जो रहे जिनके कारण से उपचुनाव की परिस्थितियां निर्मित हुई, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दोषी है कि उनको इस तरीके के लोगों को टिकट देने से सावधानी रखनी चाहिए थी। उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। जनता का पैसा चुनाव में वापस खर्च होगा। तो ये परिस्थितियां जो निर्मित हुई और आज जो मैंने नामांकन दाखिल किया है, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय गहलोत साहब, हमारे एआईसीसी के महासचिव रंधावा जी, प्रदेश अध्यक्ष जी डोटासरा जी, हमारे एआईसीसी महासचिव सम्माननीय सचिन पायलट साहब, एआईसीसी महासचिव सम्माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष जूली जी सहित हमारे हाड़ौती के तमाम वरिष्ठ नेतागण, सम्मानीय विधायकगण, सभी जो आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए, संबल देने के लिए पधार रहे हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और जो हालात इन 20-22 महीने में जो रहे हैं बारां जिले में, वो मुझसे ज़्यादा जानकारी आप मेरे सब मीडिया के साथियों को अच्छी तरह पता है। जो कांग्रेस की जनकल्याण की योजना है, हमारे लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री जी गहलोत जी ने जो लागू की थी, चाहे चिरंजीवी हों, चाहे अन्य योजनाएं हों, उनको समीक्षा के नाम पर या तो इस सरकार ने बंद करने का काम किया है या कम करने का काम किया है, जिससे आम जन प्रभावित है। किसानों की हम बात करें, आज पूरे राजस्थान में अतिवृष्टि बारां जिले में हुई और हमारे किसान भाइयों को 3-3 बार फसलें बोनी पड़ी। उसके बावजूद भी उनको निराशा हाथ लगी। आज तक मुआवजा सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। इसके लिए पिछले महीने की 26 तारीख को हमने बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन जिला कलेक्टर जी के यहाँ किया था। तो ये गूंगी बहरी सरकार है। और विकास की हम बात करें, कांग्रेस के शासन में हमारे लोकप्रिय हमारे नेता गहलोत जी के आशीर्वाद से बारां जिले की भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए जो एक से बढ़कर एक जो आम जन के जितने भी सेक्टर हैं, चाहे सिंचाई हो, शिक्षा हो, पेयजल हो, विद्युत हो, सड़क हो, एक से बढ़कर एक जो ऐतिहासिक कार्य हुए स्वीकृत हुए थे, या तो उनको कछुए की चाल पे धीमा किया गया या कई जगह काम बंद पड़े हुए हैं और कई काम अभी तक चालू नहीं हुए। जिसकी एक बानगी है बारां मांगरोल रोड। पिछले जब 2008 में जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था, उस समय उसका निर्माण किया। अभी वापस पिछली सरकार में हमने उसके करोड़ों रुपए की एनडीएफ जारी की, टेंडर लगाए। आज 18-20 महीने होने के बाद भी उस रोड की जो दुर्दशा है वो सब आप लोगों के सामने है। बीजेपी ने भी प्रत्याशी घोषणा नहीं की, नरेश मीणा भी मैदान में है, अब क्या रहेगा, कैसी चुनौतियां रहेंगी आपके सामने? मैंने हमेशा जो एक जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व और नैतिक धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक कार्य, इन तीनों दायित्वों को पूरी ईमानदारी से मैंने निर्वाह किया है। बीजेपी के प्रत्याशी की जो बात की, ये उनका व्यक्तिगत पार्टी का मामला है
और अन्य आपने प्रत्याशियों की बात की, तो ये लोग हुए हैं जो बीजेपी का टूल बन के काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए।